बाल हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में लगातार कीर्तन चलता रहता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जयपाल सिंह राठौर जी, जो मुख्य पुजारी हैं इस मंदिर के। इस मंदिर की खासियत और महत्व क्या है? इस मंदिर में जो भगवान नाम है वो अखंड चलता है और हमारे गुरु महाराज परम पूज्य सदगुरुदेव श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, जिन्होंने 1/8/1964 को इस मंगलमय राम नाम का प्रारंभ किया था, जो अविरत अब तक चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ है। चाहे भूकंप हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी बंद नहीं हुआ है। ये महत्व है मंदिर का कि कलिकाल जो है उसमें भगवान नाम को एकमात्र साधन बताया गया है। अगर भाव पावर से पार लगाना है कलिकाल में, और कलिकाल में भगवान की प्राप्ति करनी है, तो केवल एक भगवान नाम का आश्रय ही है जो भगवान की प्राप्ति करा सकता है। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाती, बल्कि सिर्फ श्री राम जय राम, क्या कारण है? हनुमान जी के इष्ट है जो वो भगवान राम है, और राम जी का अगर कीर्तन करें हनुमान जी के सामने, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहाँ राम का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी महाराज अवश्य विराजमान रहते हैं। भगवान यहाँ किस स्वरूप में है? भगवान यहाँ बाल स्वरूप में है। जो बाल स्वरूप माने छोटे बालक के जैसा स्वरूप हनुमान जी का यहाँ है। राम दरबार के नीचे बैठा रखा है उनको, ये कोई कारण है उसका? है जी। इस तरह से मूर्ति का जो प्लेसमेंट है वो ऐसे क्यों किया गया? देखिए, हनुमान जी महाराज तो पहले विराजमान थे यहाँ पे, फिर बाद में राम जी की मूर्ति प्रतिष्ठा हुई है। अखंड कीर्तन कितने वर्षों से हो रहा है, क्या खासियत है? कितने के 24 घंटे चलता है? अखंड कीर्तन 59 ईयर से चलता है और लोग बदलते रहते हैं, आते रहते हैं और मनोकामना लोगों की कई पूरी होती रहती है। कोई ऐसा निश्चय करते हैं कि मेरा ये काम हो गया तो मैं 5 घंटे भगवान नाम लूंगा, कोई निश्चय करता है मैं 8 घंटे लूंगा, तो लोग रहते हैं भगवान नाम चलता रहता है। केवल हमारे गुरु महाराज और प्रेम भिक्षु जी महाराज और हनुमान जी महाराज, उनकी परम चेतना है, यह अखंड चलता रहता है। अखंड कीर्तन चलता रहता है और उसकी ध्वनि आपको पूरे मंदिर में हर समय भी सुनाई देती है। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। लेकिन ये अर्जी तो हनुमान जी के लिए है। हालांकि हनुमान जी को अगर आपको प्रसन्न करना है तो सिर्फ श्री राम का जाप करना होता है, ठीक उसी तरह जैसे इस बाल हनुमान मंदिर में होता है, जहां पिछले 6 दशकों से लगातार इस कीर्तन के साथ भगवान को अपने साथ और भगवान के साथ रहने का प्रयास किया जाता है। बाल हनुमान यानी कि बाल स्वरूप में हनुमान यहाँ विराजमान है, लेकिन राम दरबार के चरणों के पास ही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान को अपनी माँ के पुत्र के नाम से यानी कि अंजनी के पुत्र के नाम से पहले रामदूत कहा गया है, इसलिए क्योंकि राम ही उनके लिए सब कुछ है। ऐसे में अगर हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना हो तो ठीक और ठीक श्री राम जय राम का ही आलाप करना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर जामनगर के बाल हनुमान मंदिर में अखंड कीर्तन हो रहा है पिछले 6 दशकों से, जहाँ कभी भी कीर्तन रुकता नहीं है, यानी कि कोई न कोई हर काल में चारों प्रहर में रहता है, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे 365 दिन पिछले 6 दशकों से यानी कि 60 वर्षों से इसी तरह से यहाँ पर अखंड कीर्तन हो रहा है। लेकिन कीर्तन में भी सिर्फ और सिर्फ श्री राम जय राम का ही उच्चारण होता है। मंदिर में किसी समय लोग रहे, कम रहे, ज्यादा रहे, उससे असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात करते हैं यहाँ पर मंदिर की पूजन की, तो हनुमान जी यहाँ पर राम दरबार में बाल स्वरूप में विराजमान है भगवान श्री राम के चरणों के पास, और लोगों की भीड़ हर समय रहती है। बारिश हो, तेज तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर आपको भक्तों की भीड़ इसी तरह से मिल जाएगी। कितने वर्ष से आप यहाँ पर आ रहे हैं और आप क्या बदला है आपकी? हम 5 साल से आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद मानसिक शांति भी मिलती है और सुकून भी मिलता है। धर्म और कर्म में क्या सोचकर वोट करते हैं और क्यों? क्या धर्म और कर्म में क्या सोच के वोट करते हैं? हाँ, तो ये तो भाजपा में ही मत देंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने जो किया है ना, तो कांग्रेस ने 70 साल तक नहीं किया, इसीलिए।
मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, देश के लिए भी किया है। 370 की कलम भी हटाई है और देश में राम मंदिर भी बनाया। 70 साल से जो पेंडिंग केस पड़ा था वो क्लियर करके उसने राम मंदिर बना दिया है। आप कितने वर्ष से आ रहे हैं यहाँ पर? आप कितने वर्ष से आ रहे हैं? क्या महसूस करते हैं यहाँ आने के बाद? और धर्म और कर्म में किसको चूज करते? मैं 25 साल से आ रहा हूँ। धर्म और कर्म में बहुत फर्क देख रहा हूँ। जब से मोदी साहब आए तब से धर्म ही चल रहा है। जो आदमी धर्मी है वो मोदी जी को वोट करेंगे। और इधर जो आते हैं राम के पास, उसको अखंड आनंद मिलता है, अखंड आनंद मिलता है। आप क्या करते हैं? क्या साल से मैं ऑटो चला रहा हूँ, 40 साल से ऑटो चला रहा हूँ। पहले पेट्रोल वाली ऑटो थी, अब गैस वाली है, फिर भी चलाता हूँ। राम भक्त हूँ। राम की दुआ से राम मेरा परिवार को भरण पोषण करता है और सब कुछ देता है। और राम जी की दुआ से सब कुछ चलता है। राम जी की दुआ से ही सब प्यारा है, सब न्यारा है, सब गोपाल है। आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? क्या बदला है आपके लिए? 3 साल से आ रहा हूँ। क्या बदला आपकी जिंदगी में? बस सब कुछ बदल गया है। हरि नाम लेकर सब कुछ बदल जाता है और धर्म कर्म दोनों साथ में चाहिए। बहुत कुछ बदला है, खास तौर से वो लोग जो यहाँ पर हर रोज आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समय देते हैं या फिर यहाँ पर बैठने के लिए आते हैं। कितने वर्षों से आ रहे हैं? कितना समय देते हैं यहाँ? मैं 1 घंटे रोज आता हूँ। सुबह 1 घंटे रोज आता हूँ और 10 बजे जाता हूँ। आज आपकी वजह से थोड़ा लेट हो गया हूँ। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको क्या समय बिताने में सबसे अच्छा क्या लगता है? आपकी जिंदगी में क्या बदला है? और धर्म और कर्म में क्या चूज करके वोट करते हैं? अरे बहुत बदला है। हमको मन को शांति मिलती है यहाँ आके और बस परिवार में बहुत सुख शांति रहती है। बच्चों को भी ऐसे सिखाते हैं कि भक्ति भाव वाला जीवन जिए। क्या बदला है आपकी जिंदगी में? धर्म और कर्म में क्या चूज करके वोट करते हैं और क्यों? धर्म और कर्म, धर्म की जो रक्षा करता है और हमारा कर्म करने देता है और देश की जो रक्षा करता है, विकास करता है, उसको वोट देते हैं। और बहुत सारे ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही पीढ़ी के लोग आते हों, बहुत सारे युवा भी शामिल होने लगे हैं मंदिर में। यहाँ पर आकर कीर्तन करते हैं, ढोल मंजीरे के साथ यहाँ पर पूजन अर्चन भी करते हैं। पूछते हैं लोगों से, आप यहाँ पर कितने वर्षों से आ रहे हैं? धर्म और कर्म में क्या सोच कर वोट करते हैं? धर्म और कर्म में क्या सोच के वोट करते हैं? और यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हैं? यहाँ 10 साल से तकरीबन आ रहा हूँ। बचपन से आ रहा हूँ, 10 साल से ज्यादा हो गया। और हर रोज सुबह 1 घंटे श्री राम की धुन बुलवाते हैं और यहाँ पे आके हनुमान जी के दर्शन करके एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। बस यही वजह है। धर्म और कर्म में क्या सोच के वोट करते हैं? मतलब धर्म तो कर्म करने के लिए धर्म चाहिए और धर्म करने के लिए कर्म चाहिए। मतलब कोई भी कर्म करो तो उसमें धर्म तो होना ही चाहिए। मतलब आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है? धर्म और कर्म में क्या सोच के वोट करते हैं और क्यों? हम तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। मोदी जी जिंदाबाद। क्यों? मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, राज्य में तो सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। जो मोदी जी आगे है तो ये धारासभा विधानसभा में सब आगे जाएगा तो ही सब। देखिए, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है गुजरात में। बहुत बड़ा मुद्दा है। गुजरात में 2 ऐसे मंदिर है जिसके सब लोग वेट कर रहे थे मंदिर बनाने में। एक अयोध्या है और ये गुजरात का सबसे बड़ा मंदिर है बाला हनुमान, जो 59 ईयर से कंटिन्यू श्री राम जय राम धून चल रही है। ये 2 मंदिर है जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं। अभी ये दिन आने वाला है, जल्दी दिन आने वाला है। ये बड़ी बात है, क्योंकि जब आप मुद्दों की बात करते हैं तो भले ही उसको राजनीति में किस तरह से शामिल करें, क्योंकि एक राजनीति के राम है और एक भक्तों के राम है, और इन सब के बीच में है वो धुन जो आपको भगवान को भक्तों से मिला देती है और भक्तों को भगवान से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले कई दशकों से इस मंदिर में आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कितने वर्षों से आ रही हैं और इस बार धर्म और कर्म में क्या मुद्दा है आपके लिए और क्यों? धर्म तो हमारा फर्ज ही है। धर्म ही जो माणस धर्म विना तो कर्म કરી જ નથી શકતો। ધર્મ છે તો કર્મ આપોઆપ મળી જાય છે। તો ભગવાનને કહીએ, ભગવાન તમે એકાગ્ર શક્તિ, નિર્ણય શક્તિ, સમેટવાની શક્તિ, ફરકને की शक्ति, सामना करने शक्ति, सहयोग की शक्ति, भक्ति की शक्ति, सहन शक्ति, सब शक्ति आ जाती है हमारे में। और राम को न देख के हमें भोजन भी पचता नहीं है। राम के मंदिर में हमें अवश्य आना जरूर चाहिए और दैवी विचारों आता है और मन शुद्ध होता है और मन भी स्वच्छ होता है, मन शांत होता है। नहीं तो विचारों के भंडोर में हम गोता खाते हैं। अरे भगवान ने कहेंगे, भगवान
કે જિંદગી એક જીવવા જેવી ચીજ છે તો રામ બસ એક ટ્રેક્ટર બે ટ્રેક્ટર નરેન્દ્ર મોદી ઇન્સ્પેક્ટર ટીવી हो तो सैमसंग नरेंद्र भाई हैंडसम इसका क्या मतलब है? तो नरेंद्र मोदी हमारा प्राण है, नरेंद्र मोदी नेता है और ऐसा ही नेता हमारी जिंदगी उसको मिल जाए और उसको बहुत सहन करा है और हमने ताकत उसने दी है, उसका जोश हम तो जोते हैं 162 साल हो गए हैं पर फट 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 कैसा आवाज काटता है। तो हमें लाचार नहीं बनना, दीन नहीं बनना, हल्का नहीं बनना। मैं यंग हूँ बस, क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 साल की उम्र है, आप बहुत यंग है अभी। नाच सकती हूँ, गा सकती हूँ और पावरफुल हूँ। हाँ हूँ मैं 100 साल की हूँ। आपकी पावर का राज क्या है जो राजनीति में इतना इंटरेस्ट है, धर्म कर्म में इतना इंटरेस्ट है? राम में बालनाथ, भवनाथ, सोमनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, कालेश्वर, महाकाल वो मुझे तत्काल फल तत्काल देते हैं और उसी शक्ति से मैं जोश आता है, होश आता है और चुनाव तो राज्य का है तो नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लिया जाता है? वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। चुनाव तो राज्य का है तो भी नरेंद्र मोदी। उसने हमने ताकत दी है, शक्ति दी है, पावर मिली है। महिलाओं को ताकत दी है तू डर मत, तेरे में शक्ति भरपूर है। हम शक्तियों को उपयोग नहीं कर सकते। हनुमान जी में शक्ति थी પણ એને કેવું પડ્યું કે તારામાં શક્તિ છે એટલે શક્તિ આવી જાય એટલે અમને તાકાત દીએ છે નરેન્દ્ર મોદી એટલે અમને જોશ હોશ ને कर्म आनंद से कर लेते हैं। बस आनंद 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 है हमारे जीवन में, उत्साह है, थनगनाहट है, कलबलाहट है। आप कितने साल से आ रही है मंदिर, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? धर्म कर्म में क्या सोचकर वोट करते हैं? भगवान નું નામ જ બસ લેવાનું, બીજું કાઈ નહીં। मेरे 70 साल है उम्र, और यहाँ पर धर्म और कर्म में क्या सोचकर वोट करते हैं? बस कर्म करવાનું, फल भगवान दिए। यहाँ आने वाले लोगों की एक अपनी भक्ति भावना रहती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, जामनगर, गुजरात, एबीपी न्यूज।